कोई मांगा तो दे देंगे, अन्यथा छोड़ो। ओके। ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना। हटाओ। जो ठीक है। आगे जिसके भाग्य में था वो सुन लिया, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं सुनेगा। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। चलो। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में गुरु के लक्षण को बताते हुए ये जो तीन चीजें बताई गई हैं, इनमें जो तीसरा है वही स्वरूप लक्षण है। ठीक है। स्वरूप लक्षण कहने से क्या तात्पर्य है कि जिनको सब प्रकार के जो मतलब भगवत संबंधी जितनी भी अनुभूतियां हैं, भगवान से साक्षात अनुभूत हों, जो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। ब्रह्म साक्षात्कार निर्विशेषवादी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, साक्षात रूप में भगवान से कनेक्टेड हो, कृष्ण से कनेक्टेड हो। ठीक है। कह रहे हैं इसमें कि श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने दो कैटेगरीज बताई थी भगवत तत्वोपदेशकों की, इसको याद रखना। इससे होता क्या है कि हमें किससे सुनना है ये चीज पता लगती है। शास्त्र में बताया ना कि अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत। उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी धन के लोभ से, अपने सुखों के लोभ से, कि भगवान की कथा कह करके कोई उसको सुख आदि प्राप्त हो जाए, धन आदि प्राप्त हो जाए, इस लोभ से यदि करता है तो वो सराग भगवत उपदेशक है। और ऐसा वास्तव में किसी का स्वयं का भी कल्याण नहीं कर सकता और दूसरे का तो संभवपर ही नहीं है। इसलिए जो निराग भगवत उपदेशक होते हैं, जो कि सरस सारग्राही एवं भगवत भक्त हों, ऐसे जो निराग उपदेशक हैं, हमें उनका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आज का विषय शुरू होता है, ये पुराना विषय था। ठीक है। चलो। जीव गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी पाद ने षड संदर्भ लिखा है, ये पता है सबको। 6 अलग अलग संदर्भ हैं। उसमें एक संदर्भ है भक्ति संदर्भ, जिसमें भक्ति तत्व को बड़े सुंदर तरीके से कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, मतलब सारे अलग अलग संदर्भों में जो ये भक्ति संदर्भ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार पढ़ना चाहिए। यद्यपि सारे ही संदर्भ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कहने भक्ति संदर्भ में 3 प्रकार के गुरु का उल्लेख किया है। इसमें पहले जो हैं वो है श्रवण गुरु। श्रवण गुरु कौन है? तो कहते हैं कि जिनसे भक्ति, भक्त और भगवत तत्वों के विषय में श्रवण किया जाए। कहने का तात्पर्य, जिनसे भक्ति तत्व की शिक्षा मिले, जो भक्त भागवतों के जीवन को, उनके जीवन में जो उन्होंने आचरण किया, जो शिक्षा मूलक उपदेश हैं, उनको हमें सुनाएं। क्योंकि हमने तो पूर्व में सभी आचार्यों को नहीं देखा है ना। हम तो 10 साल 20 साल से इस जगत में हैं। मतलब जगत में तो कब से हैं, इस शरीर में है जब से हमारी बुद्धि चल रही है इस जीवन में। तो फिर हमें नहीं पता कि पूर्व आचार्यों ने क्या आदर्श दिया है। तो जो उनको हमें सुनाए, जो हमें ऐसी सेवा की शिक्षा दे, आचरण की शिक्षा दे, भक्तों के विषय में, और विशेष करके जो भगवत तत्व है उस विषय में जो श्रवण कराए, कहते हैं वो ही वास्तव में श्रवण गुरु होते हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में नवयोगेंद्र संवाद जो है, इसमें कहा गया, श्रवण गुरु के बारे में बताया गया। कह रहे हैं कि तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यैः पुष्येदात्मात्मदो हरिः। कह रहे हैं आत्मदो हरिः। आत्मदो हरिः का मतलब समझ रहे हो? उस दिन बताया था। कोई जानता है आत्मदो हरिः? कह रहे हैं कि जो निष्कपट साधक हैं, वो निष्कपट साधक और अनुगत होकर के, किसी वैष्णव के, किसी गुरु के अनुगत होकर के, भगवान के जो प्रिय पार्षद हैं, या कोई भगवत तत्व ज्ञाता जो गुरु है, उनके निकट भागवत धर्म की शिक्षा ले रहा है, या उनका आश्रय किया, उनका अनुगत्य किया, तो कह रहे हैं जिसका अनुष्ठान करने से भगवान अपने को भी दे देते हैं। अर्थात यदि कोई ऐसा अनुष्ठान करता है, मतलब कोई किसी सदगुरु के निकट जाकर के, किसी ऐसे वैष्णव के निकट जाकर के जो इन विषयों को हमें सुनाए, ये श्रवण गुरु के विषय में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति इसका अनुष्ठान करता है, अर्थात जो नित्य प्रति हरि कथा सुनता है, ये सब हरि कथा की महिमा है, जो ठीक ठीक रूप में एक सही वैष्णव से हरि कथाओं को सुने, भक्ति तत्वों को सुने, भगवत तत्वों को सुने, भक्तों के जीवन के बारे में सुने, कह रहे हैं भगवान इससे इतने प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से कि अपने को भी उसको दे देते हैं।
स्वयं को विकृत कर देते हैं उसके निकट। कह रहे हैं इस प्रकार भजन की जो शिक्षा देने वाले हैं उसको ही श्रवण गुरु कहते हैं। जो ऐसे भजन की शिक्षा देते हैं उनको श्रवण गुरु कहते हैं। कह रहे हैं ये किसके निकट भेजते हैं, वो गुरु जी के निकट भगवान खुद को देते हैं या फिर शिष्य के निकट? कह रहे हैं दोनों को ही दे देते हैं। ऐसा अनुष्ठान करने वाला बोलने वाले को भी दे देते हैं और सुनने वाले को भी दे देते हैं, क्योंकि दोनों ही एफर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं। श्रवण गुरु के विषय में बताया कि ये कई वैष्णव हो सकते हैं। हम कई लोगों से यदि सुन रहे हैं तो वो कई वैष्णव हो सकते हैं। लेकिन इस विषय में हमारे एक आचार्य हैं, नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कैसे क्या बनो, तो कहते हैं कि जो उच्च श्रवा अर्थात जो साधारण जो मतलब किसी भी व्यक्ति को ना रास्ते चलते किसी को भी अपना कान मत दो। रास्ते चलते किसी को भी श्रवण गुरु मत बनाओ। कहीं भी ज्ञान की बात चल रही है हम उसको ही कान दे दें, ये अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं किसको बनाना चाहिए? तो कहते हैं जो वास्तव में इस गौड़ीय धारा में, महाप्रभु की धारा में, श्री भक्ति विराट ठाकुर की धारा में प्रभुपाद के जो अनुगत हैं, वैसे जो वैष्णव हैं उनमें भी जो स्निग्ध हैं, उनको ही अपना कान दो। क्योंकि उनको कान देने से तो लाभ होगा। हर किसी के निकट अपने कान खोल देने से, हर किसी के निकट अपने कान पसार देने से बात बनेगी नहीं। समझ आ रहा है? कहते हैं इसलिए श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हम हर किसी को श्रवण गुरु बनाएं। दूसरा विषय आता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु क्या है, इस विषय में सुनते हैं। कह रहे हैं कि अनेक श्रवण गुरुओं में से, बहुत सारे जो श्रवण गुरु हैं, उन गुरुओं में से अपने भावों के अनुकूल जो भजन की शिक्षा देते हैं, जो हमारे भावों के अनुकूल हमें भजन की शिक्षा देते हैं, या हमारे भाव तो हमें पता नहीं है, वो हमारे स्वरूप को जानते हुए या फिर हमारे जो दीक्षा गुरु हैं उनको देख करके कि वो किस प्रकार से हमारे वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, उस हिसाब से जो श्रेष्ठतम शिक्षाएं हैं जो हमें देते हैं, वही शिक्षा गुरु होते हैं। जो अनेक श्रवण गुरु हैं उनमें से ही कोई शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात कही, कह रहे हैं शिक्षा गुरु भी अनेक हो सकते हैं। श्रवण गुरु भी अनेक हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी अनेक हो सकते हैं। इस विषय में सुबह भी बताया कि हम प्रार्थना जब करते हैं तो कहते हैं ना कि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही छय गुरु शिक्षा गुरु जय अमार। सुना है ये? किसी ने सुना है? ये जो छह गोस्वामी हैं, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमारे पूर्व के सभी आचार्य, श्री प्रभुपाद, परम गुरुदेव, ये सभी हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने भजन की शिक्षा हमें दी है। हम जो उपदेशामृत पाठ किए, उस उपदेशामृत को पाठ करना, समझना, ये सब की शिक्षा देने वाले कौन हैं? श्री रूप गोस्वामी पाद जी। वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। इनकी शिक्षा देने वाले कौन हैं? उनको समझाया किसने? श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री प्रभुपाद जी। ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। यद्यपि इन्होंने मंत्र नहीं दिया हमें, दीक्षा देने के लिए हमारे गुरुदेव अभी उपस्थित हैं, लेकिन इन्होंने शिक्षाएं दी हैं। ये हमारे शिक्षा गुरु हुए। ठीक है? इसमें एक बड़ी अच्छी चीज थी जो कि समझने की थी, इसीलिए इसको विशेष रूप में हम अलग से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शिक्षा गुरु होते हैं, इस विषय में थोड़ा सा हमें चिंतन करना चाहिए कि शिक्षा गुरु कौन हो सकते हैं। क्या होता है, हम किसी भी वैष्णव को कुछ दिन हम उनका संग किए, इसको ऐसा नहीं समझना कि मतलब मैं किसी ऐसे उद्देश्य से कह रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता है, सच्चाई है। कोई भी वैष्णव है, उसको हम शिक्षा गुरु मान लेते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, देखा जाता है, ये सच्चाई है, देखा जाता है, उसका कुछ ऐसा विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, उसके कुछ दोष, इन सबको देख करके हमारा उससे मन खराब हो जाता है। हमने पहले उसको शिक्षा गुरु की उपाधि दे दी, जब जब माइक पकड़ा उसको प्रणाम भी कर लिया,
बोल भी दिया, उसको शिक्षा गुरु की उपाधि भी दी, अच्छी बात है। लेकिन फिर हमारा मन खराब हो जाता है और फिर हम उसी के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को एक ही स्केल पे रखा गया है, इस चीज को समझना। आगे हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षा गुरु के तो जाने कृष्णेर स्वरूप, और शिक्षा गुरु कृष्ण का रूप और स्वरूप, दीक्षा गुरु को स्वरूप और रूप बताया। कह रहे हैं ये क्या है? जो स्वरूप और रूप जो होता है एक दूसरे का प्रतिबिंब ही तो होता है। मेरे स्वरूप का ही प्रतिबिंब मेरे रूप में मतलब मेरा रूप दिखता है ना शीशे में। कह रहे हैं वही चीज है। कह रहे हैं कि ये दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही स्केल पे तोलने की चीज है। तो ये एक ही मतलब जो दीक्षा गुरुदेव हैं उनके समकक्ष यदि कोई शिक्षा गुरुदेव हो तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी कि फिर तो हम उपयुक्त सम्मान दे सकेंगे और शिक्षा गुरु के प्रति अपराधी नहीं होंगे। दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं गुरुवर्ग कि जो शिक्षा गुरु होते हैं इनके अंदर कम से कम इतना सामर्थ्य हो, वजन का बल हो कि हमारे हृदय में आने वाले जो हर संशय हैं, हमारे हृदय में आने वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान कर सके। दीक्षा गुरु की अनुपस्थिति में हमारे प्रश्नों का समाधान कर सके, हमारे हृदय में जो संशय आ रहे हैं उनको निवृत्त कर सके, उनसे हमें मुक्त कर सके। कम से कम इतना अधिकार होना चाहिए शिक्षा गुरु का, तब तो वो शिक्षा गुरु होने योग्य है। दूसरी चीज, दूसरी नहीं, ये तीसरी चीज क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा गुरु होते हैं उसकी एक कंडीशन और है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैष्णव हमें शिक्षा दे रहा है और हम उसके पीछे चल रहे हैं, देखो सभी वैष्णव पूज्य हैं, लेकिन शिक्षा गुरु होने का जो अधिकारी है, शिक्षा गुरु होने का, इसमें बताते हैं कि जो भी हमारे दीक्षा गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा को, हमारी निष्ठा को और दृढ़ करे, दिन प्रतिदिन और वर्धित करे, हमारे दीक्षा गुरु से हमें और कनेक्ट करे, हमें उनके और निकट ले जाए, वो वास्तव में शिक्षा गुरु होने योग्य है। इस चीज को समझना। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में भी या पूर्व काल में भी देखा, पूर्व काल में मतलब देखा गया है, ऐसा होता है कि जैसे वही भक्त लोग आते हैं वो इन तत्वों को समझ नहीं पाते हैं। इन तत्वों को नहीं समझ के आए, दीक्षा ग्रहण करी, किसी आचार्य के निकट गए, उस आचार्य के निकट जाकर के, या कोई भी वैष्णव के आचार्य नहीं कह सकते भाई, किसी वैष्णव के निकट गए मान लो, और उनके निकट वास्तव में यदि आचार्य होते तो वैसा नहीं करते। किसी वैष्णव के निकट गए, उसके साथ ही लग गए, दीक्षा गुरु को ही भूल गए, गुरु जी को ही भूल गए, अब वहीं रहने लगे, गुरु जी को ही भूल गए। लेकिन वास्तव शिक्षा गुरु वो होते हैं जो दीक्षा गुरु की वास्तव महिमा को हमारे निकट प्रकाशित करते हैं। आप देखो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी। कितने आचार्यों के शिष्य लोग गुरु जी के निकट आए और उनको किस प्रकार से सम्मान दे करके, मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे मठ में, हमारे मठ से तात्पर्य जो परम गुरुदेव द्वारा स्थापित जितने भी मठ हैं, उन सभी मठों में जिस प्रकार से प्रभुपाद के सभी परिकरों का जिस प्रकार से सम्मान होता है, जिस प्रकार से उनकी तिथियों को पालन किया जाता है, इसको हम गुरुदेव के अभिमान से कह सकते हैं, गुरु के अभिमान से कह सकते हैं कि ये गुरुदेव की महिमा है। इस प्रकार किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता है। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन प्रभुपाद के किसी शिष्य या किसी आचार्य की तिथि आती है। इतने धूमधाम से दूसरे आचार्यों की तिथियां हम यहाँ पे मंदिरों में मनाते हैं, आप देखे होंगे इस चीज को। ये किसने सिखाया हमें? गुरु जी ने सिखाया। तभी तो उनके निकट सभी आचार्यों के शिष्य आकर के और उनको शिक्षा गुरु अपना बनाया। चाहे हमारे गुरुदेव हो, चाहे सुषमंत भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के जो बड़े गुरु जी हैं उनके सबके शिष्य हों, चाहे श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हों, चाहे भक्ति क्या नाम है उनका भक्ति महाराज का, प्रमोदपुरी। भक्ति प्रमोद पुरी भक्ति गोस्वामी प्रमोदपुरी। महाराज जी, चाहे गौर गोविंद स्वामी महाराज जी, मतलब हम्म। बहुत सारे आचार्यों के शिष्य, बहुत सारे आचार्यों के शिष्य आकर के और गुरु जी का आश्रय। ऐसे गुरु वास्तव में, ऐसे जो आचार्य हैं वो वास्तव में शिक्षा गुरु होने योग्य हैं। जो जिनके निकट आए उन्होंने उनके गुरु की महिमा बढ़ाई। एक समय की बात है जब
हमारे मुनि महाराज जी को सुन जानते हो, जो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। उन्होंने एक कथा बता रहे थे एक समय, एक कथा सुना रहे थे। कह रहे थे कि मेरे गुरुजी की तिथि थी, मेरे गुरुजी की आविर्भाव या तिरुभाव तिथि थी, मतलब श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की तिथि थी। प्रभुपाद जी के स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं वो। तो उनकी तिथि में क्या हुआ कि किसी ऐसे स्थान पे वो लोग थे, जिस स्थान पे वहां पे कोई चित्रपट उपलब्ध नहीं था। मतलब गुरुजी का ही कोई चित्रपट उपलब्ध नहीं था, कहीं प्रचार आदि में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी क्या करूं, मतलब गुरुजी की पूजा करनी है, गुरु पूजा करनी है, और इसको शिव भक्ति अ, अ, हमारे पूज्य पाशाह श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धांत महाराज जी भी इस विषय को सुनाए थे। फिर थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, और ये केस शायद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के साथ में भी हुआ था। ये दो विषय, दो बार मैंने इस कथा को सुना है वैष्णव से, और दो अलग अलग आचार्यों के लिए। गुरुजी ने, उन्होंने ये डिसाइड किया कि देखो, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में तो भेद नहीं होता है। तो चाहे दीक्षा गुरु की आविर्भाव तिथि है, शिक्षा गुरु तो हमारे निकट है ना, उन्हीं की पूजा कर लेते हैं, गुरु पूजा उन्हीं की कर लेते हैं। महाराज ने डिसाइड किया। महाराज जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप बैठ जाएं, हम आपकी गुरु पूजा करेंगे, गुरु जी का चित्रपट उपलब्ध नहीं है। गुरु जी ने कहा ठीक है। गुरु जी बैठ गए, और बैठ करके कहे कि कुछ नहीं है ना, एक कागज पे उनका नाम लिख के दो। उनका बस नाम लिख के अपने गोद में ऐसे रख के गुरु जी बैठ गए। ओके ठीक है, अब गुरु पूजा करो। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है ये। गुरुजी ने कहा कि मुझे पूछ रहे हो ठीक है, मैं शिक्षा गुरु रूप में हूँ, लेकिन दीक्षा गुरु और शिक्षा रूप किस प्रकार से अभेद हैं ये दोनों, इस चीज को समझ पा रहे हो। गुरुजी ने इसको जीवन में दिखाया है। जो जिस आचार्य से निकट के निकट से आया, उनको उनके गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा को और पुष्ट किया गुरुजी ने, और पुष्ट किया। हम परम गुरुदेव के मठ से, हमारे गुरुजी गुरुदेव के पास आए, बड़े गुरुजी के पास आए, मतलब श्री गौड़ीय सारस्वत आश्रम एंड मिशन जो है हमारा एसोसिएशन परम गुरुजी का, वहां से जब यहाँ पे गौड़ीय वेदांत समिति में गुरुजी आए। आज भी जब गुरुजी कभी गौड़ीय आश्रम मिशन में जाते हैं, जो परम गुरुजी के जितने भी मठ हैं, यहाँ तक कि उनके जो आचार्य रहे, इतने वर्षों तक आचार्य रहे, नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद् भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी एक समय इतने भावुक होकर इस बात को कह रहे थे, कहते कि हम तो इसी मठ में रहे, हम गुरुजी के शिष्य रहे, हम गुरुजी के मठ में रहे, लेकिन मेरे गुरुजी की जो सेवा तुम्हारे गुरुजी ने की है, तुम्हारे गुरुजी नहीं बोला था, उन्होंने बोला जो श्रीधर महाराज ने की है, वो सेवा तो हम अपने मठ में रह के भी हमारे गुरुजी की नहीं कर पाए। ये कैसे संभव पर हुआ? ये बड़े गुरुजी की महिमा है। श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की महिमा है। जो जिस आचार्य के निकट से आया, उसकी श्रद्धा को उसमें ही पुष्ट किया उन्होंने। ऐसा नहीं सोचा कि वो मेरे पास आया तो अब ये मेरा ही हो गया और मैं इसको अपने हिसाब से यूज करूं, नहीं। जो जिस आचार्य से आया, उनके दीक्षा गुरु में उनके भाव को और पुष्ट किया, और पुष्ट किया। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति तो शिक्षा गुरु हो सकते हैं, जो हमारे जो गुरुदेव हैं, उनमें हमारे भावों को और वर्धित करें, हमारी निष्ठा को और बढ़ाएं, हमारी श्रद्धा को और पक्का करें, हमारी जो जागतिक श्रद्धा है उसको पारमार्थिक श्रद्धा में कन्वर्ट कर दें। ऐसे व्यक्ति तो शिक्षा गुरु हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ठीक ठीक रूप में समझना। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा बस ये होता है कि हम अपराधी होते हैं, उनको दीक्षा गुरु बना करके या उनको शिक्षा गुरु बना करके, और बाद में उनके कुछ दोष आदि देख करके, क्योंकि हमने किसी अनधिकारी व्यक्ति को शिक्षा गुरु मान लिया, जो उसका अधिकार रखता नहीं है। और फिर कल को कोई दोष आदि देखा, क्योंकि गुरु को जान के किया नहीं हमने। बार बार गुरु जी कहते हैं गुरु करो जान के, जान के करो गुरु को, ऐसे नहीं करना। पूर्व में भी पहले दिन ये बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए वर्षों का नियम है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। गुरु के निकट रहो, गुरु जी की परीक्षा करो। सुबह भी इस बात को कहा कि शिष्य को एक बार जीवन में, जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, तब तक गुरु की परीक्षा करने का अधिकार होता है। शिष्य गुरु की परीक्षा कर सकता है तब तक, जब तक कि दीक्षा ग्रहण नहीं किया है, और करना भी चाहिए। कर लेने से क्या होता है? हर प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि हम कोई परीक्षा नहीं कर सकते गुरु की, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए कर लेना चाहिए, कि फिर कोई संशय ना रह जाए। ठीक है, ओके। फिर आते हैं इस प्रकार से, अगला विषय है हमारा दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु, किसी का कोई प्रश्न है तो अभी लास्ट में लेंगे सबको, ठीक है। दीक्षा गुरु, कोई अगर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो अब जिन्होंने मिस किया मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
मुझे लग रहा है सुबह में भी मैंने कुछ चीजें नहीं बोली थी जो इस टाइम में बोल दी हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझाया इस टाइम में। वो भगवान कैसे करते हैं, अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं दीक्षा गुरु क्या है। दीक्षा गुरु के विषय में बताते हैं कि जो पांचरात्रिक विधि के अनुसार उपासना का जो मंत्र है उसको प्रदान करते हैं, वो ही दीक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु में सदगुरु के समस्त लक्षण लक्षित होते हैं। देखो, इस चीज को पूर्व में दो जगह नहीं बताया। श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु में ये चीज नहीं बताया, क्या, कि सदगुरु के समस्त लक्षण हो सकता है शिक्षा गुरु में ना भी हो, चलेगा। श्रवण गुरु में ना भी हो फिर भी चलेगा एक बार के लिए। लेकिन जो दीक्षा गुरु है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं दीक्षा गुरु के अंदर सदगुरु के समस्त लक्षण होने ही चाहिए। कह रहे हैं कि वो कैसे होने चाहिए। कह रहे हैं वो वेदों के जो तात्पर्य है उनका निर्णय करने में पारंगत हो, शास्त्र तात्पर्यों का निर्णय करने में पारंगत होने चाहिए, एक कुशल वक्ता होने चाहिए, और विशेष करके भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति से युक्त होने चाहिए, सांसारिक विषयों से विरक्त होने चाहिए। ये सारे गुण सदगुरु के अंदर होने चाहिए जो दीक्षा गुरु हैं स्पेशल। ये अलग अलग क्यों बताया। पहला चीज ये कि वेदों के तात्पर्य को निर्णय में पारंगत क्यों होने चाहिए, आवश्यकता है। यदि वेद के जो तात्पर्य हैं उसका निर्णय ना कर सकें, हमारे इतने अथाह शास्त्र हैं कि वो खुद ही उनमें उलझे रहेंगे और शिष्य को क्या ही शिक्षा दे पाएंगे। ये छोटा सा जीवन जो हमें प्राप्त हो रहा है, इस जीवन में हम शास्त्रों में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तात्पर्यों का निर्णय किया गया है। उनका सार सार तात्पर्य भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति, विष्णु सेवा, वैष्णव सेवा, इसका निर्णय करने में पारंगत होने चाहिए वो, तब तो ठीक है। दूसरी चीज, कुशल वक्ता होने चाहिए। ये बताओ, गुरु जी अगर कुशल वक्ता ना हो तो क्या होगा। होगा कुछ नहीं, ये तटस्थ लक्षण है। लेकिन यदि सदगुरु कुशल वक्ता है, दीक्षा गुरु, फिर शिष्य के निकट अपने हृदय के भावों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। उसको जो समझाना है आसानी से समझा सकते हैं। इसको हम लोग पहले दिन समझे थे। इसको हम गुरु जी के ऊपर देखते हैं किस प्रकार से शास्त्र तात्पर्यों को निर्णय करने में तो पारंगत है ही, साथ के साथ एक कुशल वक्ता कैसे हैं। कितने कम शब्दों में कितनी आसानी से चलते फिरते हंसते बोलते अपनी बात को रख देते हैं। आप लोग गुरु में भक्त लोगों से भी सुने थे उस दिन। जो चीज बड़ा मुश्किल है हमारे द्वारा किसी को समझा पाना, उस चीज को एक झटके में आसानी से तुरंत से एक शब्द में उसको समझा देते हैं। ये सदगुरु का लक्षण है। उनके शब्द में ये वाक सिद्धि होती है। कह रहे हैं भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति से युक्त होना, यही वो तीसरा वाला लक्षण है जो कि ये स्वरूप लक्षण होना चाहिए। कि भगवत अनुभूति जरूर होनी चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि भगवत अनुभूति नहीं है और एक बस कुशल वक्ता है, अच्छा बोल लेते हैं, लाखों लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम उनको गुरु बना रहे। नहीं, वो सब तटस्थ लक्षण है, वो ना हो चलेगा। लेकिन ये वाला होना ही चाहिए। क्या, कि भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है उस अनुभूति से वो युक्त होने ही चाहिए। कह रहे हैं अंतिम है कि विषयों से विरक्त होना, सांसारिक विषयों में उनका कोई राग ना हो। क्योंकि यदि स्वयं विषयों से विरक्त नहीं है तो संपूर्ण रूप से शिष्य को भी संसार से विरक्त होने की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। खुद में गड़बड़ी है, हम दूसरे को शिक्षा दे पाएंगे कुछ। इसलिए संसार से पूर्ण रूप से विषयों से विरक्त हों और भगवान में विशेष राग युक्त हों, ऐसे जो कोई आचार्य हैं वो तो वास्तव में दीक्षा गुरु होने योग्य हैं। ठीक है, ये दीक्षा गुरु के लक्षण बताए। अब आगे एक विशेष चीज है, इसमें कह रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी। कह रहे हैं कि शास्त्रों में सदगुरु के परित्याग की कोई विधि नहीं बताई गई है। किसी भी शास्त्र में गुरु छोड़ने की कोई विधि नहीं है। एक बार गुरु को ग्रहण कर लिया आप छोड़ नहीं सकते, कोई विधि नहीं। लेकिन उसके कुछ केसेस बताए गए हैं कि किन किन केसेस में गुरु को छोड़ा जा सकता है, उसको डिफाइन किया गया है। कोई विधि नहीं है कि इनको छोड़ के इनको गुरु बना लो, ये अपराध है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में गुरु को छोड़ा जा सकता है, और वो क्या केसेस हैं उनको जानना बड़ा आवश्यक है। हमारे निकट बहुत सारे लोग आते हैं, पूर्व में किसी, जैसे होता है ना, कुल गुरु हैं, कोई ऐसे उनके परंपरा में पुरोहित इत्यादि हैं, उनसे दीक्षा ले लिया, उनसे मंत्र ले लिया, और उसके बाद वो सोचते हैं शायद इससे ही हमारा कल्याण हो जाए। किसी शुद्ध परंपरा में नहीं है, वो जो जिनसे मंत्र लिया वो भी आचरण युक्त व्यक्ति नहीं है, और फिर भी हम ये बात को मन में रख रखे हुए हैं कि तो हमारे
कुल के पुरोहित हैं या कुछ भी ऐसा, और अब हम इनको गुरु कर लिए तो छोड़ें कैसे? तो कह रहे हैं छोड़ने का नियम तो है ही नहीं, छोड़ तो सकते नहीं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा ले लेनी चाहिए, और वो जैसे थे वैसे उनको सम्मान करो बस। ठीक है। गुरु को परित्याग करने की तो कहीं भी कोई विधि नहीं है। कह रहे हैं पहला केस क्या है? कह रहे हैं पहला केस है वैष्णव विद्वेषी होना। यदि गुरु किसी वैष्णव का विद्वेष करे, किसी वैष्णव से विद्वेषी हो जाए, चाहे वो वैष्णव किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। आप देखो, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने इसकी शिक्षा दी है। जीव गोस्वामी पाद ने जब वल्लभाचार्य जी का विरोध किया था, 4 दिन पहले कथा सुनी थी ना, 4-6 दिन हो गए, रूप गोस्वामी पाद जी ने उसी क्षण उनको त्याग दिया। कहा कि तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, तुम वृंदावन में और मेरे साथ तो रहने योग्य बिल्कुल नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ। यद्यपि वो हमें शिक्षा देने के लिए इस चीज को किए थे, हमें सेवा शिक्षा देने के लिए ये कार्य किए थे। कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, चाहे गुरु के अंदर कोई दोष नहीं हो, चाहे हमारे गुरु जी में कोई दोष नहीं हो, फिर भी यदि कोई वैष्णव उनसे विद्वेष करता है, उस केस में भी गुरु उससे विद्वेष नहीं करने वाले होने चाहिए। गुरु का ये लक्षण है। चाहे पूरा संसार उनसे विद्वेष कर ले, लेकिन गुरु के अंदर ये गुण नहीं होना चाहिए कि वो वैष्णव विद्वेषी हो जाए। वैष्णव विद्वेषी गुरु तुरंत त्याग करने योग्य है। इसको हमारे पूर्व के सभी आचार्यों ने जी करके दिखाया है। सुबह जो लोग आए थे, उनको ये सारी चीजें मैंने सिर्फ गुरुदेव के ऊपर सुनाई थी, गुरु जी की ही सिर्फ महिमा सुनाई थी। इस समय में मैं अपने पूर्व आचार्यों की सुनाता हूँ, ठीक है। और जो सुबह गुरु जी की महिमा को मिस कर गए थे, वो अपने साथी सहपाठी जो लोग हैं इधर सुनने वाले, उनसे थोड़ा थोड़ा सुन लेना, ठीक है। अभी मैं पूर्व आचार्यों के बारे में बोलता हूँ। रूप गोस्वामी पाद जी का देखा, विशेष करके श्री प्रभुपाद जी को देखो, यद्यपि सारे आचार्यों के जीवन में है, बट एक दो केसेस ही सुना देता हूँ। प्रभुपाद जी के विषय में, प्रभुपाद जी के विषय में आप देखोगे, महाप्रभु की धारा से बहुत सारे जो लोग जो महाप्रभु की धारा में आए, स्वयं को महाप्रभु का अनुगत मानते हैं, स्वयं को किसी ना किसी महाप्रभु के परिकरों के परिवार का जन्म बताते हैं, कहते हैं हम इनके मतलब सक्सेशन में हैं आगे, हम इस परिवार से हैं, हम नित्यानंद परिवार से, हम अद्वैत परिवार से, हम फलाना ढिमका, मतलब अलग अलग परिवार का अपना खुद को बताते हैं कि हम अथेंटिक हैं, हम महाप्रभु के लिए अथेंटिक हैं। प्रभुपाद तो कहाँ से आके किसी अन्य संप्रदाय से आचार्य संन्यास ले लिए, वो प्रभुपाद को ही गलत बताते हैं। कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी से कितना कुछ विद्वेष किया, आपको आइडिया है इस विषय में? जिन लोगों ने प्रभुपाद के विषय में घटनाएं सुनी होंगी, यहाँ तक कि उनको उनका प्राण हरण करने तक का प्रयास किया, जान लेने तक का प्रयास किया। लेकिन वो वैष्णव थे, कहीं ना कहीं से वो विष्णु मंत्र में दीक्षित थे, चाहे कुछ भी थे, विष्णु मंत्र में दीक्षित थे। प्रभुपाद ने कभी भी उनसे विद्वेष नहीं किया, कभी उनका विरोध नहीं किया। प्रभुपाद ने इस चीज की शिक्षा दी हमें, कभी भी वैष्णव विद्वेषी नहीं होना है, हमें विद्वेषी नहीं होना है। वो हमारे लिए कैसा भी आचरण क्यों ना करे, वो हमारे लिए कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें कभी वैष्णव विद्वेष नहीं करना। यद्यपि ये लक्षण गुरु के लिए हैं, लेकिन हर वैष्णव को इसको आचरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के लक्षण गुरु में क्यों होते हैं? कि शिष्य उससे शिक्षा ले। गुरु का गुरुत्व उनके शिष्यों के लिए ही तो होता है ना। तो कह रहे हैं वैष्णव विद्वेषी गुरु नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम अपने पूर्व पूर्व बहुत आचार्यों में देखते हैं। जैसे आप देखो, प्रभुपाद जी का देखा, परम गुरु जी के विषय में घटना सुनते हैं। कुछ दिन पहले मैं परम गुरु जी के विषय में बताया था। परम गुरुदेव मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के विषय में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि परम गुरु जी के ही विरोधी थे, उस उन्हीं के मठ में, उन्हीं के आश्रय में रह रहे हैं, उनके द्वारा स्थापित मठ में रह रहे हैं, और उनके विरोधी थे। उनके साथ भी गुरु जी ने एक कथा कहीं बोली नहीं, एक बार स्पेशली मुझे अकेले में समझाया था, आज तक कभी कहीं नहीं बोली। उनके प्राण हरण करने की कोशिश की थी, उनके मठ में रहने वाले व्यक्ति ने, उनके आश्रय में वो रह रहा है, उनके आश्रय में पल रहा है, और साधारण नहीं, किसी तीक्ष्ण हथियार से की थी। लेकिन भगवान की इच्छा, राखे कृष्ण तमारे के, मारे कृष्ण तराके। कृष्ण उनकी रक्षा करना चाहते थे। आप लोगों ने मूवीज में देखा है ना, कि कोई किसी को मारने जा रहा है, और उस दिन वो दूसरी दिशा में सो गया, मतलब जिधर सर करता है उधर पैर कर दिया, जिधर पैर करता है उधर सर कर दिया।
गुरुजी कहते हैं वो हमने साक्षात देखा। उस दिन गुरुजी दूसरी दिशा से सोए हुए थे। उसने प्रहार तो किया, लेकिन वो प्रहार परम गुरुजी के ना वक्ष पे लगा, ना गर्दन पे लगा, ना मुखमंडल पे लगा। वो प्रहार परम गुरुजी के जंघा की तरफ में लगा, नीचे के भाग में लगा। उससे उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा चोट आया, जीवन भर के लिए निशान रह गया। लेकिन जब ये बात परम परम गुरुजी को पता भी थी, जो शिष्य लोग थे, हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि गुरुदेव आप तो जानते हो कि किसने किया है, और हम भी जानते हैं किसने किया है। आप यदि चाहो तो पूरे जीवन वो जेल में रह सकता है। परम गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये हमारा वैष्णव आचार नहीं है, मैं विद्वेषी नहीं हो सकता उससे। महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है, हरिदास ठाकुर ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है, श्री रूप गोस्वामी पाद ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है। उसने जो किया ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान ने मेरी रक्षा की, और जब तक कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कह रहे हैं, इस प्रकार से जो गुरु है, वास्तव में जो वास्तव सदगुरु हैं, वो कभी भी वैष्णव विद्वेषी नहीं होंगे। हमारे परम गुरु जी दूसरे नितिल्ला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, सबको पता होगा बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन कभी भी वो किसी के विरोधी नहीं हुए। यदि वो चाह दे तो आप सबको पता है कि वो क्या क्या करने में सामर्थ्यवान थे। इस प्रकार से शास्त्रों में उनकी पकड़ थी। जहाँ जो दूसरे अपसंप्रदाय के लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की इस धारा को पंचम संप्रदाय के रूप में दिखाने की कोशिश की, इतने निडर थे, इतने निडर थे, ग्रंथ में नाम लिख लिख के उनको मतलब गालियां सुनाई, और अपशब्द वाली गालियां नहीं, शास्त्र युक्त गालियां सुनाई। प्रबंध पंचकम। परम गुरु जी ने छोड़ा नहीं उनको। लेकिन जहां उनके ऊपर बात आई, जब उन पे लोग कटाक्ष करते थे, जब उनको बोलते थे कि नारायण महाराज तो सहजिया हैं, नारायण महाराज तो ऐसे हैं वैसे हैं, परम गुरु जी ने कभी कुछ नहीं बोला, उनको कभी कुछ नहीं कहा। वो बस इतना कहते थे, मेरे जाने के बाद इनको समझ आएगा। और आज सच में सबको समझ आ रहा है। जो लोग विरोध करते थे, वो भी उन्हीं की हरि कथा को सुन के अपना पोषण कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो जो वास्तव सदगुरु है ना, वो कभी भी वैष्णव विद्वेषी नहीं होगा। सुबह में मैंने अपने गुरुदेव के लिए बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारे केसेस सुनाए थे। कितने भक्त लोग तो यहाँ भावुक हो गए थे पूरा। ठीक है। गुरु जी किस प्रकार से वैष्णव विद्वेषी नहीं है, हम गुरु जी के जीवन में भी देखते हैं। एक लाइन ही बोल देता हूँ। हमने अनेक केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं, बस एक लाइन बोलता हूँ। हमारा ही मतलब अलग अलग मठ है वृंदावन में। पूर्व में गुरुजी उन मठों में जब रहते थे, वहां पे बहुत सारे लोग गुरुदेव के ही अगेंस्ट थे। गुरुजी बताते थे। गुरुजी ने मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे समझाने के लिए ये सारी बातें समझाई थी। क्योंकि मैं ना बड़ा उग्र स्वभाव का व्यक्ति था शुरू से ही। मतलब टॉलरेट करना मेरे अंदर था ही नहीं। टॉलरेंस मेरे जीरो था। तो मुझे समझाने के लिए गुरुजी ने ये सारी चीजें, कितनी सारी चीजें बताई हैं, जिनको आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। गुरुजी एक चीज बता रहे थे कि बहुत जब मैं टॉलरेट नहीं करता था, तब वो समझाते इन चीजों को। क्या कि तुम्हें पता है, आज भी वो लोग हैं जो कि एक समय में मेरे घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। लेकिन मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया पलट के, कभी मैं उनका विरोध नहीं किया, और आज वो सब लोग मेरे आगे नतमस्तक हैं। कभी यदि तुमसे कोई विद्वेष करता भी है, हम सबके लिए शिक्षा है। इस चीज को समझना, गुरु की जो एक शिक्षा किसी एक शिष्य के लिए है, इसका मतलब वो सभी शिष्यों के लिए है। गुरुदेव यदि प्लेटफॉर्म में किसी माइक पे, बड़ी सभा में भी अगर कुछ संबोधन दे रहे हैं, तो इसको ये नहीं समझना चाहिए तो बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं। ये समझना चाहिए कि गुरुदेव शब्दशः जो कर रहे हैं वो सब मेरे लिए कह रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। गुरु जी कहे कि कभी भी वैष्णव विद्वेषी नहीं होना है। चाहे वैष्णव ही हमसे विद्वेष क्यों ना करे, उस केस में भी हमें उसका विद्वेषी नहीं होना है। ये सदगुरु के लक्षण है। मैंने आपको अपने पूर्व कितने आचार्यों के और गुरुदेव तक कई सारी घटनाएं भी बताई। अगले विषय पे चलते हैं, वरना यही रह जाएगा। शास्त्र विद्वेषी। गुरु शास्त्र विद्वेषी नहीं होना चाहिए। यदि गुरु वैष्णव विद्वेषी है, उसी क्षण उसका त्याग कर दो, छोड़ दो ऐसे गुरु को। इसको मैंने पूर्व में बताया। अगर गुरुजी अपने ही गुरु भाइयों से विद्वेष कर रहे हैं, हमने देखा, गुरुजी के विषय में मैंने सुबह में बहुत सारी घटनाएं सुनाई कि गुरुदेव के ही पूर्व में बहुत सारे गुरु भाई भी, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारा कुछ विरोध किया, लेकिन गुरुजी कभी उनसे विद्वेषी नहीं हुए। इस विषय में अगर गुरु वैष्णव विद्वेषी हो, हमें
उसी क्षण उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा केस है शास्त्र विद्वेषी। शास्त्र कुछ अलग बात कह रहे हैं, गुरु जी कुछ अलग बात कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि एकादशी करने की जरूरत नहीं है, एकादशी हम तो भगवान का, श्री जी का जो प्रसाद है, राधा रानी का प्रसाद है, हम उसको ही ग्रहण करेंगे। शास्त्र चीख चीख के, पुकार पुकार के कह रहे हैं कि एकादशी के दिन निराहार रहना है मतलब रहना है, एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना मतलब नहीं ग्रहण करना। लेकिन गुरु जी अपने मत का प्रचलन कर रहे हैं, उनके जो पूर्व में किसी आचार्य ने कह दिया उस बात को वो कह रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे गुरु का उसी क्षण त्याग कर दो। कोई भी गुरु इस प्रकार की यदि बात कहे, शास्त्र से हट करके कोई बात कहे, चाहे दीक्षा के विषय में, चाहे पांचरात्रिक विधियों के विषय में, चाहे एकादशी के विषय में, चाहे तुलसी कंठी इत्यादि धारण करने के विषय में, कई सारे ऐसे भी मत हैं जहाँ पे ये कहते हैं कि ये तुलसी तो भगवान के चरणों में देने की है, और चरण में देने वाली चीज खाने में दी जाती है। भगवान के भोग में तुलसी दी जाएगी? भगवान के तो चरणों में तुलसी दी जाती है। तो उन्होंने ऐसा मत बनाया कि भगवान के भोग में ही तुलसी नहीं देते हैं। ये बताओ, आपने सुना है कहीं कि भगवान बिना तुलसी के कोई भी वस्तु निवेदन किया हुआ ग्रहण करते हैं? आप कुछ भी क्यों ना दे दो, भगवान उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते यदि उसमें तुलसी नहीं प्राप्त हो। एक समय की बात है, हमारे मंदिर में ही हमारे एक प्रभु जी भोग लगा दिया, भोग लगा के चले गए। अभी कुछ समय पहले की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात। भोग लगा दिया, तुलसी देना भूल गए। भोग लगा के चले गए। जब गुरु जी का भोग चेंज करने गए तो मैं साथ में गया। मैं किसी कार्य से साथ में चला गया। मैंने देखा तुलसी तो है ही नहीं। उन्हें भी देखा तुलसी नहीं है। मैंने कहा भोग क्या लगाया, 10-15 मिनट से बाहर हो। तेरे भूल गया। मैंने कहा ठीक है, अब दोबारा से फिर से तुलसी दो और दोबारा भोग लगाओ। क्योंकि ये नियम है, भगवान ने कहा है बिना तुलसी के मैं ग्रहण ही नहीं करता। सीधी सी बात है। फिर दोबारा से 10 मिनट ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर दोबारा से गुरु जी को भोग लगाया, मतलब समझो उस दिन भोग ही 40 मिनट तक भोग ही लगता रहा। क्योंकि गलती हो गई, तुलसी नहीं दिया था। भगवान बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते वस्तु को। ऐसा हो जाता है। इसलिए यदि कोई शास्त्र विद्वेषी बात कहे कि नहीं ये तो चरण में रखने की चीज है तुलसी, और ये भोग में कैसे दे दें, उसको उसी क्षण प्रणाम कर लो, और किसी वास्तव में जो वैष्णव सदगुरु हैं उनके निकट जाके उनसे दीक्षा ग्रहण करो। कह रहे हैं गुरु यदि भोगों में लिप्त हो जाएं, भोगों में लिप्त होने की गुरुदेव की बड़ी सारी मतलब मैं बताया कि किस प्रकार से जो सदगुरु होते हैं वो भोग से किस प्रकार से अलिप्त रहते हैं, अर्थात उनका इन संसार के विषयों में कोई लेना देना ही नहीं होता। कई सारे केसेस सुबह सुनाए थे, एक दो केसेस सुन लो। जैसे गुरुदेव के विषय में हम देखते हैं, आप सबको पता है किस प्रकार से गुरु जी हर जगह जहाँ भी जाते हैं, आपने देखा हर जगह गुरुदेव का बहुत सुंदर सुंदर रूम बना हुआ है। हर जगह में रूम है, हर जगह उनके भजन कुटीर अवेलेबल है, हर जगह में है। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, किसी भी स्थान पे हम बहुत सारे आचार्यों को देखा, बहुत सारे गुरुओं को हमने देखा है। गुरु जी का अपना कमरा है, गुरु जी वहां रहते हैं, बाकी शिष्य लोग कहाँ रह रहे हैं गुरु जी को कोई चिंता नहीं। या फिर शिष्य लोगों की गुरु जी ने अलग व्यवस्था कर दी, गुरु जी रह रहे हैं। हम देखते हैं गुरु जी हमेशा हम लोग को अपने निकट रखते हैं। शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ यहाँ रह जाओ। नहीं रहना चाहने पे फिर भी कहते हैं, हम कहते हैं कि गुरुदेव आप आराम करो, आपको रेस्ट करने में, हमारे रहने से आपको दिक्कत होगा। गुरु जी कहते हैं तुम्हारे रहने से मेरा भजन बढ़ेगा। क्यों? कहते हैं जब वैष्णव लोग, जैसे प्रभुपाद नहीं कहते हैं कि मेरे जितने शिष्य हैं ये श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के विग्रह हैं, प्रकाश विग्रह हैं। अपने शिष्यों को कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं ये मेरे गुरु जी ने बहुत सारे स्वरूप ले लिए हैं और वो मेरे को पतित होने से बचा रहे हैं। अपने शिष्यों को प्रभुपाद कहते हैं। इस चीज को हमने गुरुदेव से सुना कि तुम लोग के साथ में रहने से मेरा भजन बढ़ेगा। आप ऐसा सोच सकते हो? क्या ऐसे गुरु कभी भोगों में लिप्त हो सकते हैं? मैं ट्रैवलिंग की घटना बता रहा था कि किस प्रकार से किसी वस्तु को लेकर के, जैसे हम आते हैं ना, जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप लोग देखे हुए गुरु जी कल परसों चले, 3 दिन ट्रैवल किया। हम कभी साल भर में 3 दिन की ट्रैवलिंग कर लें तो हमारे लिए वो मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरेबल होता है, कहाँ फंस गए थे 3 दिन ट्रेन में। हम देखते हैं गुरु जी कितना ट्रैवल करते हैं, हर 7वें दिन ट्रैवल करते हैं। एक समय मैंने बोला कि गुरु जी आप क्यों नहीं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे? हम अगर वो भक्त जो आपको बुला रहे हैं उनका बजट नहीं है कि वो सबको बुला सकते, वो सिर्फ आपकी टिकट कर दें। यदि उनका ये भी बजट नहीं है
तो हम अपनी तरफ से आपकी टिकट करते हैं और आप फ्लाइट से जाओ। और बाकी जो भक्त लोग हैं साथ में, यदि उनका बजट नहीं है उस तरह से बुलाने का, तो वो लोग सभी ट्रेन से चले जाएंगे, क्योंकि अभी बाकी सब यंग हैं, वो ट्रेन में ठीक है समझ आता है। लेकिन आप क्यों इतने देर तक सफर करोगे? वो वाला सफर नहीं, सफर वाला सफर नहीं, SUFFER वाला सफर, मतलब कष्ट करोगे। ठीक है, आप क्यों कष्ट करोगे ट्रेन में? तो गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी चीज समझाई। गुरुजी कहे देखो, मैं अकेले ट्रेन में ट्रेवल करूं, पहली चीज तो देखो कि वैष्णव के साथ रहने में आनंद है। मैं कहाँ अकेले फ्लाइट में जाऊंगा, सबके साथ देखो, तुम लोग के साथ हो, तुम्हारे साथ बैठा हूँ। हम साथ में बैठे थे ट्रेन में एक साथ, तो गुरुजी एकदम साथ बैठा हूँ, इसमें आनंद है। दूसरी चीज, यदि मैं फ्लाइट में अलग से ट्रेवल करता हूँ शिष्य लोगों को छोड़ के, तो बताओ मैं क्या शिक्षा दूंगा? क्या शिक्षा दूंगा इनको? कह रहे हैं कि अगर सब ट्रेन से जाएंगे तो मैं भी ट्रेन से जाऊंगा, सब फ्लाइट से जाएंगे तो मैं भी फ्लाइट से जाऊंगा। मेरे लिए कोई भी अलग से व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं। और गुरु जी हम देखते हैं कि जब ऐसा हो तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार से गुरु जो है ना, भोगों में जरा भी उनकी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, जरा भी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो बताओ किसी को भी, मान लो ट्रेन की जर्नी 28 घंटे या 36 घंटे, जैसे अभी गुरुजी पुरी गए 36 घंटे में गए, ट्रेन की टिकट और फ्लाइट की टिकट में मुश्किल से 2000 का फर्क होता है। यहाँ से पुरी जाने में मुश्किल से 2000 का फर्क होता है। लेकिन गुरुजी ट्रेन से गए, इसलिए ट्रेन से गए क्योंकि बाकी शिष्य लोग ट्रेन से जाएंगे। 6 घंटे में वो पुरी पहुंच जाते मठ में, 36 घंटे तक ट्रेन में बैठे रहे। जबकि 2-3 महीने पहले मैंने ये बात फिर से की थी, दोबारा से की कि गुरुजी अब तो उम्र हो गई है, अब तो मान जाओ। लेकिन गुरुजी कहे नहीं, यदि शिष्य लोग ट्रेन से जाएंगे तो मैं भी ट्रेन से जाऊंगा, भक्त लोग ट्रेन से जाएंगे तो मैं भी ट्रेन से जाऊंगा। इस प्रकार से, ये बताओ आपके पास मैं ऑप्शन देता हूँ कि आपको ट्रेवल करना है, आपके परिवार के लोग हैं वो ट्रेन से जा रहे हैं, आपको फ्लाइट से भेजना है, बताओ कितने लोग नहीं राजी हो, बताना जरा, ईमानदारी से बताना। कितने लोग हैं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भी ट्रेन से। ठीक है। नहीं नहीं सर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, म्यूट काफी किया था देर से मैंने। आवाज नहीं आ रही। म्यूट किया था माता जी, कुछ बात कर रहे थे हम। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, कहाँ था मैं? भोग विषयों में। भोग विषयों में प्रोग्रेस। और भी ना बहुत सारे उदाहरण इसमें थे, बहुत सारे और भी भोग विषयों से उदाहरण बताए थे। जैसे कि वस्त्रों को लेकर के, जो साधारण भोग होता है ना, वो हम भोग कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रैवलिंग पे करते हैं, वस्त्रों में करते हैं, अपने अपने इन्हीं सारी चीजों में। जैसे कुछ समय पहले की बात, यही नोएडा की एक घटना छोटी सी बता देता हूँ इस विषय में, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमने देखा, एक समय क्या हुआ, गुरुजी के वस्त्र कहीं से फट गए थे, किसी कारण से कहीं लग गया होगा, खरोच आ गई, फट गया, अच्छा नहीं लग रहा था। अब फट जाने के कारण क्या हुआ कि मैंने कहा कि गुरुदेव वस्त्र तो आपके फट गए हैं, इसको चेंज कर लेना चाहिए। गुरुजी ने भी कहा कि हाँ कोई कपड़ा रखे हो? मैंने कहा हाँ, आपके बहुत सारे जो कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। मैं पूरा, बहुत सारे मतलब एक बंडल था, उसको ले आके दिया। गुरुजी ने कहा कि सारा देखा, लेकिन जिस प्रकार का वो कपड़ा पहनते हैं उस प्रकार का उसमें था नहीं। कोई पसीना होता है ना तो पतला कपड़ा पहनते हैं, बहुत हल्का कपड़ा होता है, आप लोगों ने देखा है सबने। मैंने कहा कि उस प्रकार का कपड़ा तो है नहीं गुरुजी, उन्होंने भी देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह खरीद लाएंगे उस प्रकार का कपड़ा, यहाँ पास में मार्केट है वहां मिल जाएगी, तो हम खरीद लाएंगे वैसा कपड़ा। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने आज तक कभी अपने लिए कहीं पैसे नहीं खर्च किए, वस्त्र नहीं खरीदा कभी अपने लिए, जीवन में मैंने कभी भी अपने ऊपर खर्चा किया नहीं, तो मेरे लिए कपड़ा खरीदने जाओगे? मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ, आप थोड़ी खरीद रहे हो, ये तो हम खरीद रहे हैं ना, आप थोड़ी खुद खरीद रहे हो अपने लिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कैंची ले आओ। उन्हें ये पूरा पूरा विश्वास था, क्योंकि पूर्व में ऐसी एक घटना हो चुकी थी। गुरुजी को विदेश जाना था, तो विदेश जाने के लिए क्या होता है, कई सारे ऐसे देश हैं वहां प्रचार करने जाना पड़ता है, जहां पे आप सन्यासी के वस्त्र में नहीं जा सकते, वो पकड़ लेंगे, आप प्रचार नहीं कर सकते। तो वहाँ पे गुरुजी को कुछ ऐसे वस्त्र पहन के, जैसे जनरल हमारे जैसे, मतलब पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट, इस टाइप का पहन के जाना पड़ता है उन देशों में। कई सारे ऐसे देश हैं। हमें वस्त्र खरीदना था। गुरुजी ने कहा कोई पुराना कपड़ा हो मेरा रखा हुआ हो तो वही दे दो। लेकिन मैं जाकर के, तरुण प्रभु थे और मैं था उस टाइम, हमने खरीद के कपड़े ले आए, मॉल से खरीद के ले आए। जब वो कपड़ा खरीद के लाया, गुरुजी देखे, उनको ठीक लगा। लेकिन वही चीज कि उनको इस बात का रहता था कि खर्च क्यों करना, मुझे तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसको पहनना है एयरपोर्ट पे, वैसे मैं उस देश में चला जाऊंगा भक्तों के घर पे, फिर अपने वस्त्र में आ जाऊंगा जो सन्यासी वस्त्र हैं। तो गुरुजी का इस प्रकार का विचार।
उन्होंने कहा कैंची ले आओ वरना तुम सुबह जाके सच में खरीद लाओगे, और कैंची ला करके उसी क्षण काट करके, मैंने कहा मैं सुबह ला के खरीद के ला के काट के कलर कर दूंगा, बोलेगा नहीं, उसी क्षण काट के वस्त्र को कलर कर दिया कि सुबह मैं खरीदने ही ना जाऊं। आप सोच सकते हो किस प्रकार से भोगों से कितना दूर है। यद्यपि ये भोग नहीं है, सेवा के लिए है, लेकिन फिर भी वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, इस चीज को समझो। हमें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं तीसरा, कर्तव्य, कर्तव्य, इससे विवेक रहित गुरु, उसका परित्याग करना चाहिए। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये तीनों चीजें जो वैष्णव विद्वेषी, शास्त्र विद्वेषी और भोग विषयों में ये तीनों विषयों के प्रति जो सजग नहीं है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य से विवेक रहित है। क्या शिक्षा देनी है शिष्यों को, क्या शिक्षा देनी है जगत को, अपने वचन के लिए क्या आचरण करना है, वो इस विषय में नहीं सोच रहा। ऐसे गुरु जो कर्तव्य और अकर्तव्य से रहित हैं, उनके विवेक में यह है नहीं कि मेरे पीछे मेरे शिष्य लोग इसको देख के क्या सीखेंगे। कह रहे हैं ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। मूढ़, यदि कोई मूर्ख गुरु बना लिया गलती से, किसी मूर्ख को गुरु बना लिया, कह रहे हैं उसको भी त्याग देना चाहिए। और कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त अन्य पंथानुगामी गुरु का परित्याग करना चाहिए। कि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, उसका त्याग करना चाहिए। शुद्ध भक्ति के विषय में आप लोगों ने पूर्व में सुना, जो शुद्ध भक्ति अर्थात उत्तमा भक्ति, उत्तमा भक्ति कृष्णानुशीलन से होती है। ऐसे गुरु जो, आप जिस कामना से जाएं, गुरुजी मुझे तो विद्या में सिद्धि करनी है, वाग्देवी की सिद्धि करनी है, तो गुरुजी ने सरस्वती का मंत्र दे दिया। गुरुजी मुझे तो धन चाहिए, गुरुजी घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ये लक्ष्मी देवी का मंत्र है, घर में यंत्र रख लो, शुक्रवार को व्रत करो। ऐसे गुरुजी होते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे गुरुजी होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। गुरुजी बहुत मतलब भय लगता है, रात को बड़ी समस्या होती है, गुरुजी कहें ठीक है, हनुमान जी को प्रतिदिन मंगलवार को लड्डू चढ़ाओ, व्रत करो। गुरुजी ऐसी शिक्षा देते हैं, हनुमान जी का मंत्र भी दे देते हैं, ओम हम हनुमते नमः, इसका 108 बार जप करना। लेकिन वास्तव सदगुरु एक ही चीज कहेगा, तिलक धारण करो। यदि गुरुपदत्र कृष्ण मंत्र है, गोपाल मंत्र है, उसका जप करो, उसी में सर्व सिद्धि है तुम्हारी। एकादशी का व्रत करो। कह रहे हैं कि ये वास्तव में तो शुद्ध भक्ति पंथानुगामी गुरु है। इससे जो विपथ हैं, जो अन्य पंथानुगामी हैं, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। जो ऐसे भटके हुए गुरु हैं, वो हमको ही भटकाएंगे। समझ पा रहे हो। सुबह और बहुत विस्तार में बताया था, अभी इतना ही क्योंकि 10 बज चुका है। ठीक है, अंतिम बस एक बात कह के शेष करूंगा। कह रहे हैं कि जो लोग, मैं देखो सुबह का सेशन ना कोशिश किया करो मिस नहीं किया करो, और हम देखते हैं क्या रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ वक्त लोग हैं जो कि ना चाहते हुए मिस करते हैं, हम देखते हैं। क्योंकि एक बार जो हरी कथा हो गई ना, वो स्वाभाविक रूप से आती है, ऐसा नहीं है कि प्लान्ड तो है नहीं कि दिमाग में ये है हमें ये बोलना है। अब स्वाभाविक रूप से आती है, कब क्या आए दिमाग में, तो ये कह रहे हैं कि इस विषय में भीष्म ने परशुराम जी से कहा। आप सबको पता है भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ था, किस लिए हुआ था पता है? धना माता, किस लिए हुआ था? हाँ, किस लिए हुआ था? बोलो, अनम्यूट करो। वो अंबाजी को लेके। हाँ, अम्बा को लेके, अम्बा अंबिका और अम्बालिका में अम्बा को लेकर के शिखंडी, जो बाद में हुई, फिर उसको लेके युद्ध हुआ था कि तुमको विवाह करना पड़ेगा। उस क्षण में वो अपनी प्रतिज्ञा से यदि च्युत होते, और यद्यपि इसमें बहुत सारे विचार हैं, ये लोग भगवान की जो लीलाएं हैं इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। यद्यपि गुरु होने के कारण भीष्म पितामह को भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए था, और गुरु होने के और उनको शिष्य होने के कारण परशुराम जी का भी कोई अधिकार नहीं है कि आप एक क्षत्रिय शिष्य को इस बात के लिए आप मतलब फोर्स करो, युद्ध करने के लिए करो, उत्तेजित करो कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानो करोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। वास्तव में सदगुरु शिष्य को क्या कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री वामन गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी शिष्य लोगों को कभी भी आदेश नहीं किए पूरे जीवन में। कहते थे कि ऐसा होगा तो ठीक होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा। कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो, तुम ऐसा करोगे तो बढ़िया रहेगा, तुम ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। ये चीज, ये नहीं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे केस में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः
उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। कह रहे हैं कि भीष्म पितामह परशुराम से कह रहे हैं कि यदि गुरु में कभी गर्व आ जाए, अभिमान आ जाए, और अभिमान से वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को भूल जाए, शिष्य से ही युद्ध करने लगे, या फिर किसी कुपथ का आश्रय ले ले, शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने लगे, कह रहे हैं उसी क्षण उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। उसी क्षण उसको प्रणाम करके उसको छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं फिर किसी वैष्णव गुरु के निकट जाना चाहिए। ये दो श्लोक गौड़ीय कंठार में भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद कर लेना आप लोग, ठीक है? किसी ने आज पूरे दिन में इनको याद किया? सुबह बताया था, शाम तक किसी ने याद किया? हैंड रेस करना। कोई किया क्या? अच्छा, कर लिया। बहुत अच्छा। तो मुझे एक याद था, तस्मात तस्मात गुरु प्रबोधित वाला याद किया था। ठीक है, ये दोनों भी कर लो। कह रहे हैं कि अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत् पुनश्च विधिना सम्यक् ग्राह्येद वैष्णवाद गुरो। कह रहे हैं कि अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयं व्रजेत्। कोई इस प्रकार का, वही वही वाले गुरु जी जो कि हर प्रकार के मंत्र दे देते हैं, जरूरत के हिसाब से मंत्र देते हैं, जरूरत के हिसाब से उपाय दे देते हैं। बल चाहिए तो मंगलवार व्रत करो, बुद्धि चाहिए तो बुधवार गणेश जी की उपासना करो, विवाह नहीं हो रहे हैं तो गुरुवार को व्रत करो, केले में पानी दो, और धन की कमी है तो शुक्रवार को व्रत करो, कमल का फूल ला के लक्ष्मी को चढ़ाओ। स्थिति खराब चल रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो शनिवार को शाम को शनिदेव को तेल चढ़ा के आओ मंदिर में। ग्रह नक्षत्र आदि खराब हैं, रविवार को व्रत करो, सूर्य ठीक होने से बाकी के नक्षत्र स्थिर होते हैं। ऐसे उपाय देने वाले जो गुरुजी हैं, कह रहे हैं कि उनके मंत्र से हम गोलोक वैकुंठ आदि तो नहीं, लेकिन एक जगह जरूर जा सकते हैं। कह रहे हैं कहाँ? निरयम ब्रजेत, नरक जरूर जा सकते हैं। और अकेले नहीं जाएंगे, कह रहे हैं कि ऐसे गुरुजी साथ में नरक लेके जाते हैं। गुरुजी भी जाते हैं, शिष्य भी जाते हैं। इसका दूसरा श्लोक आगे कराऊंगा। एक श्लोक को आज करो, इन दो को याद करना। कह रहे हैं पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्ये वैष्णवाद गुरु। कह रहे हैं कि पुनः अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पुनः विधि पूर्वक, जो पांचरात्रिक विधि है उसके द्वारा, उसका अनुगमन करते हुए क्या करना है? वैष्णव गुरु को ग्रहण करना चाहिए। दोबारा से वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और ऐसे गुरु का परित्याग करना चाहिए यदि समय रहते पता लग गया। नहीं तो फिर तो आगे क्या होगा वो तो पहले बता दिया। श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने हरिभक्त विलास में इसको लिखा है। अवैष्णव द्वारा प्राप्त मंत्र से निश्चित रूप में नरकगामी होते हैं, और खाली शिष्य नरकगामी नहीं होता, वो गुरुजी भी होते हैं। ठीक है? इसलिए एकमात्र वैष्णव गुरु को ही ग्रहण करना चाहिए, और वास्तव में वैष्णव ही, विष्णु भक्त ही गुरु होने योग्य हैं। ठीक है? इतना विषय हमने सुबह सुबह कवर किया था, और इसके बाद हम गुरु के जो 5 प्रकार हैं उनको कल सुबह सुनेंगे। एक चीज छोटा सा मुझे आप लोग बताओ, मुझे ना कई प्रभु जी का भी कॉल आया था, हमारे कृष्णदास प्रभु जी का, ठीक है? और दूसरे दूसरे और भी कई सारे प्रभु जी लोग का आग्रह है कि क्लास की टाइमिंग को थोड़ा सा पहले किया जाए। कृष्णदास प्रभु का क्या है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है शारीरिक रूप में। तो प्रभु जी का ये कहना था कि जो क्लास की टाइमिंग 1 घंटा है, मैं 1 घंटा लगातार नहीं बोल सकता, मुझे चाहिए ब्रेक। लेकिन ब्रेक करूंगा तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। मान लो 1 घंटे में आधा बीच में 10 मिनट ब्रेक लेता हूँ तो क्लास डिस्टर्ब होगी। मान लो जो चीज़ चल रहा है फिर दिमाग भटक जाता है वहां से। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे को ऐसा रखो कि मैं 45 मिनट ही बोलूंगा। ठीक है? तो प्रभु जी 45 मिनट की ही कथा करेंगे इसके हिसाब से। दूसरा कि उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जा रहा है हमारी कथा से, क्योंकि हम लोग इधर दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, या सारे लोग इधर के हैं, दिल्ली नोएडा गुड़गांव सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग हैं इधर। गांव से तो शायद ही कोई इसमें गलती से भी होगा। लेकिन प्रभु जी का शेड्यूल ऐसा है, वो समय से सो जाते हैं सुबह रात को, मतलब लास्ट टू लास्ट 10:30 तक सो जाते हैं। तो हमारी क्लास 10 बजे खत्म करने के बाद अब 1 घंटा कोई बोला है, इतनी एनर्जी निकली है, तो तुरंत नींद नहीं आती है फिर। तथा बोलना हमें लगता है बड़ा इजी है, लेकिन बोलते बोलते पसीने आने लगते हैं, थकान होता है, बोलने से एनर्जी जाती है। ठीक है? तो इस कारण से तुरंत नींद भी नहीं आती, उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि 8:45 या 8:30 तक किया जा सकता है क्या? क्या आप लोग सहमत हो?
हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हाँ प्रभु प्रभु जी। जी हाँ प्रभु प्रभु जी। जी, हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी 8:30 का कर। अमृत प्रभु जी सारी क्लासेस का ही 8:30 का कर दीजिए। 8:30। 8:30 प्रभु जी 8:45 वाला ठीक रहेगा। अच्छा 8:30 8:45 पौने पौने 9 पौने 9 8:30 प्रभु जी पौने 8:30 9 8:40 तक का कर दीजिए। 8:30 से 8:30 प्रभु जी। ठीक है एक बार हम देख लेंगे क्या करना है क्योंकि प्रभु जी को समस्या हो रही है तो उसको हम देख लेंगे जो ठीक रहेगा 8:40 उसको कर लें ठीक है 8:40 से 9:40। 8:40 ठीक है होता क्या है कि कुछ लोग जॉब भी करते हैं माताओं को घर में भी देखना है घर में भी काम है तो 8:30 थोड़ा अर्ली हो जाएगा मतलब सब कुछ समेटना या जॉब से आके फिर फ्रेश होकर के बैठना 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक जैसे विकास प्रभु इत्यादि हैं, ये लोग अभी जॉब से आते हैं ठीक है मैं एक बार रोजी से बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पहले कर लें या तो क्योंकि 8:30 में क्या कहते हैं कि 8:30 कुछ लोगों के लिए भी दिक्कत देने वाला भी होगा 8:30 किस किस को समस्या होगी जरा बताना मुझे और किसी को होना मुझे तो होगी मुझे खुद ही होगी 8:30 किस किस को समस्या है एक बार बताओ मैं आप लोगों के साथ हूँ 8:30 वालों के तो 8:30 में समस्या होगी अच्छा समस्या बस है है ठीक है तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे पौने 9 कोशिश करें 8:45 कर लेते हैं हाँ पौने 9 ठीक है हरे क्योंकि ना कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी पौने 9 प्रभु जी जो प्रभु जी के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक हो उस टाइम करिए प्रभु जी उनको मतलब। ठीक है पौने 9 हाँ जी। पौने 9 और हरि बोल आप लोग माता जी क्या कह रहे थे बड़ी मंजरी माता जी प्रभु जी मैं ये पौने कह रही थी 9 अगर प्रभु जी को जो सुटेबल लगता है 8 8:30 पौने जो भी लगता है हम उसको उनके हिसाब से मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अगर उनको नमक 15 मिनट का हम की गैप ले रहे हैं ओनली तो मेरे मुझे नहीं लगता 15 मिनट के अकॉर्डिंग उनको कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा इस ज़्यादा चीज का। ज़्यादा फर्क पड़ेगा हाँ जी तो टाइमिंग तो वही हो जाती है ना पौने 10 की जगह 10 की जगह पौने 10 हो जाएंगे बस इतना ही तो होगा। नहीं 8:45 नहीं होगा 9:30 हो जाएगा क्योंकि वो 45 मिनट ही बोलेंगे फिर हाँ ठीक है पौने 9 से जी 9:45 से भी बोलते हैं तो भी 45 मिनट बोलेंगे तो 9:30 तक एंड कर देंगे जिससे हाँ उनका और अगर शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा यदि उनके और बीच में जो ठीक है 10 मिनट का गैप बता रहे हैं प्रभु जी तो हाँ अगर वो 10 मिनट का ब्रेक भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हम सब लाइन पे रहेंगे मैनेज कर लेंगे। प्रभु जी ये कह रहे थे कि मैं मतलब लगातार 1 घंटा नहीं बोल सकता पहले बोलते थे लेकिन आप लोग देखते हुए सभाओं में भी ना जैसे कार्तिक आदि परिक्रमा जब होती है प्रभु जी आके नहीं बैठते हैं वहाँ पे उनकी स्वास्थ्य इस प्रकार से अलाउ हेल्थ नहीं करता है बॉडी अलाउ नहीं करती है इसलिए वो वहाँ भी नहीं आते हैं आप खुद सोचो इतनी अच्छी हरि कथा करने वाला व्यक्ति जी प्रभु इतनी जी। बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं आता है ऐसा क्यों जबकि वहीं रहते हैं क्योंकि उनका शरीर अलाउ नहीं करता तो इसलिए ना हम देखेंगे प्रभु जी को जो ठीक रहे उसके हिसाब से हाँ करेंगे यदि अगर 10 मिनट का ब्रेक भी रखना है तो कोई चिंता नहीं है इतने हम सब अपना काम मैनेज करेंगे। टाइमिंग दे देंगे हमें कि इस टाइम फिर से शुरू हो जाएंगे तो हम सब लाइन पे ही रहेंगे कोई जाएगा नहीं। ठीक है चलो हम देखते हैं हाँ जी। बात कर जी लेते हैं प्रभु प्रभु जी। जी से ठीक है ठीक हरे कृष्ण हरे कृष्णा ओके प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। जी हरे कृष्ण जी माता जी प्रभु जी बोलो जैसे दीक्षा गुरु के आश्रय का एक प्रोसीजर है, ऐसे हाँ ही शिक्षा गुरु के जो आश्रय लेते हैं उनके लिए भी कोई प्रोसीजर है या बस हम मान लेते हैं अपने मन से कि बस ये मान शिक्षा लेते हैं गुरु? कोई प्रोसीजर नहीं दीक्षा गुरु अच्छा का एक प्रोसीजर है कि मतलब दीक्षा ग्रहण करना वास्तव प्रोसीजर तो हृदय से मानने से ही होता है हम दीक्षा ग्रहण कर लें और गुरु जी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है वो दीक्षा ग्रहण करने का क्या ही मतलब वास्तव में ये चीज़ तो हृदय की है कि हृदय से उनको हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ठीक है उसी प्रकार दीक्षा गुरु का भी वही है कि हृदय से एक्सेप्ट करने से है जी ठीक ठीक है। सुदेवी ठीक ले करते हैं हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। सबको नौ बज के 13 मिनट अभिषेक दशा गौरी बढ़ानी सीता भाई